किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, ये खेती पूरी दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यवसाय है। ये खेती निरंतर थी, निरंतर है और निरंतर रहेगी। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि कृषि मूलस्य जीवनम। इसका मतलब है कि कृषि हमारे जीवन का मूल आधार है। साथियों, हम चाहे कोई भी हों, चाहे हम राज कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे हम किसान मजदूर हों, चाहे हम डॉक्टर इंजीनियर हों, चाहे हम आईएएस चपरासी हों, चाहे हम गरीब अमीर हों, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम पुलिस चोर हों और चाहे हम नेता अभिनेता हों, हम सब का वास्ता इस खेती से और प्रकृति से है। और हम सब का वास्ता इस खेती और प्रकृति से इसलिए है क्योंकि हमारे सुबह को बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर सोने के लिए जाने तक, यानी कि इस दुनिया में आने के बाद और इस दुनिया में रहने तक हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वह सब चीज़ें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमें खेती और प्रकृति से ही मिलती हैं। हमें हमारे जीवन में डॉक्टर की, इंजीनियर की, पुलिस की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें हर रोज़ दिन में 2 बार शुद्ध भोजन की ज़रूरत पड़ती है, 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की ज़रूरत पड़ती है और कमोबेश 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस खेती से और प्रकृति से ही मिलता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और हमारी सनातन कृषि संस्कृति का भी यही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसका मतलब है कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवधारियों को भोजन मिलता रहे, सभी के जीवन में खुशी रहे, सब सुखी से रहें, किसी को कोई भी रोग ना हो, सब निरोगी रहें, सभी का जीवन मंगलमय रहे। लेकिन एक हम हैं जो अपनी फसलों में, अपने उत्पादन में किसी को कोई भी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं देनी चाहते, बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवधारियों को, प्रकृति की प्रत्येक इकाई को परेशान कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। स्वास्थ्य को ही खराब नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें मार रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपने बुजुर्गों की कही बात पर अमल करना चाहिए। साथियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इस धरती पर रहने का जितना हक हमें है उतना ही हक प्रकृति की प्रत्येक इकाई को भी है। इसलिए प्रकृति की किसी भी इकाई को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, ख़त्म करने का, मिटाने का हमें कोई हक नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक इकाई को संभाल कर और संवार कर रखने की हमारी ही जिम्मेदारी है और हमारी ही ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारी खेती निर्भर है और इन्हीं के ऊपर हमारा अपना जीवन निर्भर है। साथियों, बेशक हमें हमारी माँ ने जन्म दिया है, लेकिन हमें और हमारी माँ को पालने का काम ये धरती माँ ही करती है। इसलिए हम धरती को धरती माँ कहते हैं। हमें चाहिए कि हम धरती माँ की इज्जत करें, धरती माँ का सम्मान करें और धरती माँ के श्रृंगार को बरकरार रखें। धरती माँ के श्रृंगार से मतलब है कि धरती पर सजे पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, पहाड़, झरने और धरती पर चलते फिरते पशु पक्षी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर। मतलब ये कि हमें चाहिए कि हम धरती माँ के श्रृंगार को बरकरार रखें। अगर हम धरती माँ के श्रृंगार को बरकरार रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि धरती माँ हमारी और आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करती रहेगी और हमेशा हमेशा हमारे और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बरकरार रहेंगी। साथियों, ये धरती जिस पर हम आप सब खेती करते हैं, ये हमें और आपको हमारे बुज़ुर्गों से विरासत में मिली है। हमारे बुज़ुर्गों को भी उनको अपने बुज़ुर्गों से विरासत में मिली थी और हमारे मरने के बाद हमें भी यह धरती अपने बच्चों को सौंप कर जानी है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह की धरती हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सौंपी थी, उस तरह की धरती हम भी अपने बच्चों को सौंप कर जाएं,
ताकि हमारे बच्चों को इस धरती पर हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी निरंतर मिलता रहे। हमारे बच्चे हमेशा हमेशा इस धरती पर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और खुशी के साथ इस धरती पर जी सकें। धन्यवाद।